हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रेट करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में ये बताएगा कि नियम को बताएगा, कुछ बेसिक नियम कि डायरेक्ट को कैसे पहचाने, इनडायरेक्ट को कैसे पहचाने, या फिर डायरेक्ट को लिखते समय उसमें गलतियाँ क्या होती है उनको भी देखा गया। आज हम सीखेंगे कि जैसे असर्टिव यहाँ पे जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? तो पांचों प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उन सभी का हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, सही है। तो सबसे पहले हम पांचों प्रकार का नाम लिखेंगे। जैसे असर्टिव सेंटेंस हो जाता है पहला, दूसरा हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस, फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और फिर हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और पांचों प्रकार के सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। समझ में आया? सभी का नाम लिख देते हैं हम। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस को बोलते हैं विधि सूचक। विधि सूचक वाक्य। और विधि सूचक वाक्य वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव, एक तो होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे पार्ट का भी पार्ट है, यहाँ पे समझ सकते हो। जो असर्टिव सेंटेंस है 2 प्रकार का, एक तो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को ही सिंपल ही बोल देते हैं, हाँ। और दूसरा इसमें हो जाता है नेगेटिव, सही है ना। हाई लिखो। इंट्रोगेटिव जो होता है इसे होता है प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक भी कह सकते हो वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस होता है आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक भी कह सकते हो वाक्य। ऑब्जेक्टिव जो होता है ये इच्छा सूचक होता है या इच्छावाचक भी कह सकते हो। और लास्ट वाला एक्सक्लेमेटरी जो है इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, सही है। अब तुम्हारा इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार से समझ सकते हो। एक तो क्या से स्टार्ट होता है, एक तो बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्न पूछता है, प्रश्नवाचक शब्द रहता है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे। वास्तव में जो देखा जाता है जो सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पांचों का नाम यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव में 2 चेंजिंग होते हैं। एक तो क्या से आरंभ होने वाला, एक तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो सब तो डेली पढ़ ही रहे हो, टेंस में पूरा विस्तार से पढ़े ही हो, ठीक है। तो इसको कॉपी करो। उसके बाद हम असर्टिव का सेंटेंस जो है, असर्टिव सेंटेंस का रूल पढ़ेंगे, उसके बाद उसके नियम पढ़ेंगे और चेंज भी करेंगे, ठीक है। बोलो ठीक है। देखो, अब हम यहाँ पे जो चेंजिंग करेंगे, सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस का करेंगे। किसका करेंगे? जब असर्टिव पूरा खत्म हो जाएगा तब हम इंट्रोगेटिव में चलेंगे। तो सबसे पहले हम असर्टिव समझते हैं कि असर्टिव में कोई कथन कहा जाता है और उसी को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। कोई कथन दिया रहता है, स्टेटमेंट दिया रहता है, उसी को चेंज करेंगे। तो इसमें पहला रूल जो होता है कि अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब कौन होता है? कामा के बाहर वाला। तो कामा के बाहर वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है, अगर प्रेजेंट टेंस का या फ्यूचर टेंस का है तो उसके हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यही है। तो अगर हमारा देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यानी कामा के बाहर वाला अगर प्रेजेंट में है या तो फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसी नियम को हम लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में अथवा फ्यूचर टेंस में हो, यानी कामा के बाहर वाला अगर प्रेजेंट में रहे या तो फ्यूचर में रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कामा के अंदर वाले को वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का नहीं करते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हम नियम भी देखेंगे पूरा विस्तार से। एक एग्जाम्पल हो जाए, देखो लिखा है राम सेज। अब यहाँ पे सेज लिखा है कॉमा, हाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी, हम ज़्यादा तेज सुन ले रहे हैं, हरी
हैज गॉन टू आगरा। लिखा है राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। भाई एक बात बताओ, हम क्या बोले अभी थोड़ी देर पहले? हम यही बोले हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब है यानी कामा के बाहर वाला किस में रहे? प्रेजेंट में रहे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? क्योंकि यस या ईएस लगता है वर्ब में। अगर कर्ता एक वचन वाला रहता है तो वर्ब में यस या ईएस लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। तो अगर ये प्रेजेंट में है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, बाकी कॉमा में हटेगा। जैसे हम इसका चेंजिंग कर रहे हैं, देखो इधर वाला कुछ भी रहे, टेंस में परिवर्तन तब तक नहीं करेंगे जब तक यहाँ का प्रेजेंट या फ्यूचर के अलावा कोई अन्य ना रहे। रुको, इनडायरेक्ट में हम इसको लिखेंगे राम। देखो सेज का सेज ही रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट आ जाता है। क्या आ जाता है? दैट। और बाकी हरी है। अब देखो क्या बात है, कुछ परिवर्तन नहीं किए हम। कारण क्या था? यहाँ पे प्रेजेंट मिल गया हमको। अब चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे, चाहे कंटिन्यूस, चाहे फ्यूचर का रहे, कौन रहे, यहाँ का प्रेजेंट या फ्यूचर का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दैट हमेशा आता है। हरी को हरी रहने दो, ये बाकी वैसे उतर जाएगा। हैज गॉन टू आगरा। अब वहाँ पे बदला क्या क्या? कॉमा हट गया, उसके जब क्या आ गया? बाकी सभी चीज़ें वैसे रहेगा। तो क्या पता चलेगा? प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं होना चाहिए बस। दूसरा एग्जांपल देते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। सोहन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आशा इज वेरी इंटेलिजेंट है, तो हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। अभी फिर से देखो क्या मिल गया? सोहन विल से, हम बताए थे विल शैल आता है फ्यूचर में, तो यहाँ का जो टेंस लिखा गया है फ्यूचर टेंस लिखा है। क्या लिखा है? फ्यूचर लिखा है। फुटरे लिखा है ना, फ्यूचर टेंस से मिल गया ना। तो यही की तो पाबंदी लगा था कि भैया फ्यूचर में रहे या प्रेजेंट में रहे तो इधर कोई परिवर्तन ना करना। क्या करना है? खाली तुम्हें केवल कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे जो लगा है उसके दैट लगा दो। चेंजिंग करने का ऐसे एग्जाम्पल में रहेगा। जब भी मान लो एग्जाम में आ गया तो ऐसे ही करना है। लिखोगे सोहन विल से का से ही रहेगा। यहाँ भी बदलता है, अभी आगे बताएंगे। कॉमन इन्वर्टेड जो क्या आएगा? दैट। ध्यान लगाओ, आशा को आशा रहने दो और मन में अपने आशा जगाओ कि अच्छा नंबर पाएंगे। इंटेलिजेंट, हाँ क्या भैया? देखो अब सही बात है, पूछ लियो तो ठीक है, बता दे रहे हैं। तुम्हारी मनोकामना पूरा करते हैं, ठीक है, बिना तपस्या के। देखो अगर आई है, क्या है? आई या फिर कोई प्रॉपर नाउन हो। क्या हो? प्रॉपर नाउन। अगर कोई या तो लिखा है कहीं पे आई या तो प्रॉपर नाउन, डायरेक्ट में तो मिल जाएगा कैपिटल, लेकिन इसका जब इनडायरेक्ट चेंज करते हो तो कैपिटल फिर से मिल जाएगा। कब? यदि तुम्हारा वहाँ पे आई रहा होगा या तो वहाँ पे क्या मिलेगा? प्रॉपर नाउन। मतलब यहाँ पे लिखने के बाद अगर तुम्हारा आई मिलता है तो भी कैपिटल रहेगा, प्रॉपर नाउन रहेगा तब भी कैपिटल। तो बताओ हरी तो प्रॉपर नाउन है ना, इसलिए क्या लिखे हो? कैपिटल। आशा आशा है ना, कैपिटल है भाई, मतलब प्रॉपर है, कैपिटल है। कोई दिक्कत है? बस इतनी सी बात। अगला एग्जांपल देखा? हाँ, एक और लिखते हैं डायरेक्ट का। देखो लिखा ही हैज कैम। लिखा ही हैज सेट टू मी। एक बात कह दें, यहाँ पे सेट टू का टोल्ड में बदला है ना। देखो एक बात बताएं, हाँ सेट का टोल्ड हो जाएगा। हम एक बात बताओ, हम कहते हैं हैज मिलता है किसमें? प्रेजेंट में मिलता है कि फ्यूचर में? सॉरी, प्रेजेंट में कि पास्ट में? तो हैज हैव सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट में मिलता है ना। मतलब कहने का इसका यही है तात्पर्य, डायरेक्ट कह रहा है कि तुम्हें अगर प्रेजेंट का कोई मिल जाए या फ्यूचर टेंस का मिल जाए, ये नहीं कह रहा कि कंटिन्यूअस परफेक्ट नहीं कह रहा है, तुम्हें प्रेजेंट का ही मिलना चाहिए, चाहे वो इंडिफिनिट वाला रहे, चाहे कंटिन्यूअस, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस,
उनमें से कोई भी मिलता है अगर इधर वाला, तो हम इधर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेड के बाद में ऑब्जेक्ट भी दिखा है सेड टू, तो उसको टोल्ड में बदल देते हैं। किसमें? सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है। इसको नियम लिखाएंगे, अभी लिखाएंगे, अभी तो एग्जाम्पल मिल रहा है। तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसको ऐसे बना सकते हो, ही हैज़, तो सेड टू को हमेशा किस में बदलेंगे? टोल्ड। सेड के बगल में टू आएगा तभी टोल्ड में बदलोगे, क्योंकि देखो ऊपर यहाँ पे से लिखा था तो चेंजिंग नहीं किए, यहाँ पे से लिखा था नहीं करे। अगर सेड खाली लिखा तब भी चेंजिंग नहीं करेंगे जब तक क्या नहीं आ जाएगा? टू। तो ही हैज़ टोल्ड मी, कामा न्यूट्रेटिव में क्या आएगा? दैट आ जाएगा। और रवि को रवि रहने दो। चेंजिंग होगा क्या इसका? क्यों नहीं हो रहा है पता है? क्योंकि प्रेजेंट में है। तो हो गया विल ज्वाइन द कैंप, फुल स्टॉप। आया समझ में कि नहीं सबको? कन्फ्यूजन है? बताओ, अगर है तो बताओ। तो 3 एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, तीनों में यही ना बताया गया कि या प्रेजेंट में रहे, रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में रहे, या फ्यूचर में रहे, तो इधर रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते। करोगे तो मुस्कुराते हुए गलत हो जाएगा, फिर आँख से आंसू बहते जाएंगे, क्योंकि नंबर कम आ जाएगा भाई। समझो कि नहीं समझो? बहुत अच्छे, छाप लो धीरे से। देखो भाई, एक बात कहते हैं हम, अब यहाँ पे हम नोट लिखते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि कहीं पे सेज था तो कहीं पे सेड था और कहीं सेड टू था। तो वहाँ पे हम कुछ परिवर्तन किए हैं ना, सेड टू को टोल्ड में बदल दिए। तो कब बदलता है कब नहीं बदलता है, मन में प्रश्न उठता होगा कि सर जी ये तो गलत बात है। कभी आप से को से ही रहने दे रहे हैं, कभी सेज को सेज रहने दे रहे हैं, कभी सेड आता है तो ऐसे रहने दे रहे हैं, कभी सेड टू आता है तो टोल्ड कर देते हैं। मन में आएगा कि नहीं आएगा? तो कब होता है, कब टोल्ड होता है, कब टेल हो जाता है, कब टेल्स हो जाता है, तो इसके बारे में कोई बताइए, कुछ होगा कि नहीं होगा? तो हम बताते हैं, सुनो। हम यही कहते हैं कि अगर से के बगल में टू आ जाए, या फिर ऐसे कह लो से के बगल में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, से के बाद कोई ऑब्जेक्ट, या सेज के बाद में कोई ऑब्जेक्ट, या सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट, तो अगर ऑब्जेक्ट मिलता है तो हम उसको टोल्ड में बदलते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। टेल्स लिखा है, टेल्स टू लिखा है तो उसको सेज टू लिखा है तो उसको टेल्स में बदल देते हैं, और से टू लिखा है तो उसको टेल में बदलते हैं। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट होगा तभी बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। तो इसी नोट को लिख रहे हैं, देखो से कॉमा सेज, सही है। अभी देखो हम क्या बोल दिए, सुनो। से या सेज या सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स या टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यानी है, यानी कर्म है। कर्म आएगा तो बदलेंगे इसमें, नहीं तो नहीं। लिखा है यदि से, सेज या सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उसके बारे में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे देखो, मान लो अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होने की कंडीशन में ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारा जो अभी लिखा था से, ठीक है, ये बदल जाएगा टेल में। किस में बदलेगा? अगर सेज लिखा है तो इसके बगल में हम क्या बदल देंगे? टेल्स में बदल देंगे ना। अगर सेड टू लिखा है यानी सेड को किस में बदल देंगे? यानी सेड टू अगर लिखा है कहीं पे तो उसमें बदल देंगे टोल्ड में। हम क्या बोले हैं कि ऑब्जेक्ट अगर है तब बदलेंगे, इन्हें सोचना कि इससे आया तो आप बदल दियो, नहीं। ऑब्जेक्ट कंडीशन बोल रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तब बदलेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए बगल में क्या रहेगा? सेड टू मी, ऐसे हो सकता है, सेज टू मी, यहाँ पे सेड टू मी, ऐसा हो सकता है। मी के अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ब हो सकता है। सेड टू हिम भी हो सकता है, सेज टू हिम हो सकता है, सेज टू हिम हो सकता है, सेज टू हर भी हो सकता है। यानी ऑब्जेक्ट होगा तब हम इसमें बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। यही बात हम यहाँ पे लिखे हैं, ऑब्जेक्ट है तो बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। सही है? इस हिसाब से यहाँ पे हम बोले हैं कि अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तभी लिखा जाता है जब कोई प्रीपोजिशन आएगा। यहाँ पे बीच में इनके बाद कोई प्रीपोजिशन आएगा तब ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे लिखे हैं ऑब्जेक्ट है, अगर लिखते हैं ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करें? तो जो अपना से था
उस से का से रहेगा, क्या रहेगा, से। और सेज जो लिखा है इसका क्या रहेगा, सेज। और अगर कहीं पे लिखा है सेड, सेड, तो सेड का क्या रहेगा, सेड रहेगा। तब परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसे रह जाएगा, इसका वैसे बन जाएगा वैसे। ये डायरेक्ट इधर तो रहेगा डायरेक्ट में, है ना, और इधर रहेगा इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में भी वैसे रहेगा, डायरेक्ट में भी ऐसे रहेगा, और इधर डायरेक्ट में ऐसे रहेगा, तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ऐसे हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तब। करो इसको। देखो रूल दूसरा ही है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो इधर में परिवर्तन होने लगेगा। कब नहीं होगा इसके लिए हम बताए हैं, अगर वो प्रेजेंट में रहेगा, किस में रहेगा, अगर प्रेजेंट में रहेगा या फिर फ्यूचर में रहेगा तो ये किस में रहेगा, ये हमारा कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर इस टेंस में है तो इधर परिवर्तन नहीं होगा इंडायरेक्ट बनाते समय। अगर रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी हाँ, तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा पास्ट में हो, किस में हो, तो इधर परिवर्तन होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। सही है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे नियम की वजह से लिख रहे हैं रूल नंबर 2 में। अब निम्नलिखित प्रकार का मतलब पहला पॉइंट ही हो गया कि अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे, यानी सिंपल प्रेजेंट में अगर है क्या चीज़, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब, तो उधर ये कैसे बदलें। तो अगर सिंपल प्रेजेंट में है यहाँ का रिपोर्टेड स्पीच का, तो उसको बदल देंगे सिंपल पास्ट में। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है उसको बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है उसको बदल देंगे, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। ऐसे बदलता जाएगा, सभी को भी लिखाएंगे भी। हाँ, पहला अगर देखो सिंपल प्रेजेंट, हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस बदल कर सिंपल पास्ट टेंस हो जाता। देखो हम एग्जांपल दे रहे हैं इसका, है यो, हम क्या बोले थे, मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा राकेश टेल्स ए लाई। अब देखो क्या है, लिखना अभी नहीं लिखो, ना तो सच्ची बता रहे कुछ नहीं समझ में आएगा, हम समय देंगे। अभी हम क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है ना, क्योंकि कामक बाहर है। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, आरएस बोल दे रहे हैं। हम कह रहे हैं मोहन सेड लिखा है, सेकेंड फॉर्म कहाँ आता है, पास्ट में आता है ना, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट मानेंगे हम। क्या मानेंगे, यानी पास्ट टेंस है ना, तो अलाउ है आपको कि अगर ये पास्ट टेंस में है तो इसमें परिवर्तन कर सकते हो, इसके टेंस में परिवर्तन कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे लिखा है मोहन सेड, हम इसको डायरेक्ट में है, ये डायरेक्ट है, इनको हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। देखो तो मोहन को मोहन लिखेंगे, सेड के बगल में कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ कुछ सेड को सेड रहने दोगे ना, यही तो बताया गया है। कामा इन्वर्टेड कामा क्या बदलोगे, दैट में बदलोगे। राकेश प्रोनाउन प्रॉपर नाउन है ना, तो राकेश का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, राकेश। अच्छा एक बात बताओ, राकेश टेल्स ए लाई कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि बताया गया है कि अगर एक वचन करता है तो यहाँ पे वर्ब में यस या यस लगता है, तो सिंपल प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो किस में बदल दोगे, लिखा है सिंपल पास्ट में, ये तो बताया गया। तो सिंपल पास्ट में बदलने के लिए यहाँ पे जो लिखा है टेस्ट, टेल्स का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड ए लाई। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हम इसका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म वर्ब लगाते हैं, तो पास्ट का सेकंड फॉर्म लगा दिए। समझ में आया कि नहीं आया सबको, ऐसे ही बदलेंगे। अभी जो चार्ट हो लगाएंगे। अब इसका सेकंड देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, ही सेड, उसने कहा आई एम ए पुअर बॉय, मैं एक गरीब लड़का हूँ। किसमें है, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ही सेड जो लिखा है इसको टोल्ड में नहीं बदल सकते, क्यों,
क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है। और ये पास्ट टेंस में है ना, तो पास्ट टेंस में है तो इसको इधर में परिवर्तन हो सकता है ना, कामा न्यूट्रल कामा हटेगा तो क्या आएगा, दैट। और आई जो है इसको हम बदलते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही। तो ही के जगह पर अब क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और ये देखो सिंपल प्रेजेंट है, आई में पुअर बॉय, तो जगह सिंपल पास्ट में जैसे एम वाला चीज़ है ना, तो वहाँ आ जाएगा वाज। तो ही वाज ए पुअर बॉय। आया कि नहीं समझ में, परेशान ना रहो, अभी और मिलेगा। ये तो हम दूसरे जगह से एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। देखो अभी हम टेंस का परिवर्तन समझेंगे। अगर हम टेंस का परिवर्तन करना सीख गए तो समझिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का काफ़ी कुछ चीज़ सीख जाओगे, क्योंकि हम टेंसों के परिवर्तन नहीं सीख पाएंगे तो हमारा पूरा गलत हो जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना गलत हो जाएगा। भले हमको रूल पता रहेगा सब कुछ, लेकिन अगर हम टेंस का परिवर्तन नहीं समझेंगे ना तो नहीं लगा पाएंगे। अगर देखो टेंस, अगर हमारा, हम ये बात बोल ले रहे हैं, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो कामा के बाहर है पास्ट टेंस में है, तब की बात हो रही है, तब हमको रिपोर्टिंग वर्ब में जो परिवर्तन होता है टेंस में, वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, समझाया। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कामा के बाहर वाला अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन करते हैं वही चीज़ बता रहे हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, प्रेजेंट में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो उसको बदल देंगे किस में, पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसको बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो बदल देंगे पास्ट परफेक्ट बदल देंगे। इसी प्रकार से अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस में है, यानी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। अब देखो चारों टेंस हो गया, मतलब चारों प्रकार का प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट खत्म हुआ। अब पास्ट में क्या परिवर्तन करते हैं यहाँ पे है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, यानी कॉमा के बाद अंदर वाला चीज़ अगर पास्ट इंडेफिनिट में है बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये तो हो गया दो ठो इसका पास्ट का। फिर कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का परिवर्तन नहीं होता। किसका नहीं होता है, क्योंकि इसका परिवर्तन पहले से ही हो चुका है, नहीं हो गया है। फिर कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसका भी परिवर्तन कर चुके हो, नहीं कर चुके हो। तो इसीलिए लास्ट का पास्ट में दो चीज़ का नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। फिर कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी कामा के बाहर वाला अगर पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न परिवर्तन करते हैं। जैसे अगर मॉडल वर्ब आ गया तो उसका, ये सब मॉडल वर्ब तो है, विल लिखा है अगर तो उसको बदल देंगे वुड में, शैल लिखा है तो बदल देंगे शुड में, मे लिखा है तो बदल देंगे, और कैन लिखा है तो बदल देंगे कुड में। सही है ना, ऐसे परिवर्तन करेंगे। फिर बात आएगी कि सर जी अगर ये ऑलरेडी अगर वुड में, शुड में, माइट में, कुड में अगर ऑलरेडी है तब किससे बदलें, तो मन में ये आएगा कि लाओ सर जी ऐसे है तो लाओ एम कह दी, नहीं हुई, है ना। जैसे है उसको वैसे रहने दो। अगर पहले से बदला जा चुका है यानी इसी रूप में है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन अगर इधर वाला टाइप का तो उसको आगे में बदल देंगे। सही है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, तो इसको कॉपी कर सकते हो। हाँ, तो आज हम लोग क्या सीखे, आज टेंस का परिवर्तन सीखे और कुछ बेसिक चीज़ें सीखे हैं। तो अब कल से जो है हम इसके बारे में जितने भी टेंस है परिवर्तन करेंगे, यानी इसको अब एग्जाम्पल के रूप में लगाएंगे भी। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल विक्रम करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।